सब कुछ रहने के बाद भी महाराज विरक्त इंद्रियार्थेषु, कोई कामना नहीं जीवन में, बस एक कामना है। इसलिए तो महाराज जनक को विदेह कहा जाता है। देह में जो रहे वो देही, और देह में जो न रहे वो विदेही। माता जानकी का भी तो एक नाम है ना, तात तुम्हार मात वैदेही। जब लक्ष्मण जी महाराज जाने लगे तो सुमित्रा मैया ने कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हें मैं बता रही हूं, तुम जाओ, और मैं तो देही हूं, देही को देह में ही रहना पड़ता है, लेकिन तुम जिसके साथ जा रहे हो ये विदेही है, वैदेही है। इसलिए सुदामा जी कैसे हैं? बोले महाराज विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त हैं, और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, हमेशा प्रसन्न रहने वाले, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। देखो जीवन में सुख हो दुख हो, जैसी भी परिस्थिति हो, प्रसन्न रहना सीखो। पता है एक बार माता लक्ष्मी ने, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से पूछा, लक्ष्मी तुम सबसे ज्यादा किस पर प्रसन्न रहती हो? लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा करके कहा, जो संसार में किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराता है मैं उसी पर सबसे ज्यादा प्रसन्न रहती हूं। यू किस माई स्माइल। इसलिए हर एक परिस्थिति में जो मुस्कुराए, मैं लक्ष्मी सदा उसके साथ रहते हैं। जीवन में हर एक परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो। सुदामा जी कैसे हैं? बोले महाराज मुस्कुरा रहे हैं, हर एक परिस्थिति है, कोई प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, प्रसन्न रहते हैं। और कितनी गरीबी है सुदामा के घर। सुदामा की एक पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। पत्नी के साथ में रहते हैं, 5 बच्चे हैं। महाराज घर में अन्न नहीं है खाने के लिए, वस्त्र नहीं है पहनने के लिए। सुदामा की पत्नी जो सुशीला है वो क्या करती हैं? 5 बच्चे हैं, बच्चों को वस्त्र नहीं है, तो महाराज गर्मा गर्म राख बच्चों के शरीर पर लपेट देती है, ताकि बच्चों को ठंड न लगे। ठंडी के महीने में गर्मा गर्म राख लपेट देती है महाराज। और बोले महाराज एक वस्त्र पहनती है, और ठंड में वही वस्त्र से आधा ओढ़ लेती है, आधा अपने बच्चों को पहना देती है, अपने बच्चों को उड़ा देती है। बच्चे बार बार आते हैं, कहते हैं मां भूख लगी है। सुशीला घर में चूल्हे पर महाराज एक बटुही चढ़ा देती हैं, और उसी में पानी उबलता है, उसमें कुछ कंकड़ डाल देती हैं। वो जब दबकने लगता है तो बच्चों से कहती हैं, बच्चों प्रतीक्षा करो, भात बन जाएगा, तुम्हें मिलेगा। बच्चे उस भात बनने की प्रतीक्षा में घर में सो जाते हैं नित्य प्रतिदिन। ऐसे ही होता है सुदामा के घर। भात बनने की प्रतीक्षा में बच्चे सो जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति है सुदामा की घर। एक बार महाराज इस सुदामा के घर में कुछ याचक आए, भिखारी, भीख मांगने वाला। आकर के सुशीला से कहा, देवी भिक्षाम देहि। सुशीला रोते हुए बोली, महाराज मेरे घर में क्या है कि मैं आपको प्रदान करूं, मैं दूं? याचक ने कहा, देवी कैसी बात करती हो? इस जगत के जो पार ब्रह्म है नारायण द्वारिकाधीश, उनके मित्र हैं तुम्हारे स्वामी। सुशीला के तो होश उड़ गए। महाराज मेरे स्वामी और द्वारिकाधीश के मित्र? माई बाप आज तक ये बात सुदामा जी ने अपने पत्नी सुशीला को नहीं बताया। आजकल महाराज एक सेल्फी अगर मोदी जी के साथ किसी का खींच जाए तो महाराज 20 बाई 20 का बना करके दरवाजे पर लगा देंगे कि हम तो मोदी जी के साथ में रहते हैं। भले मोदी जी पूछे या ना पूछे, लेकिन उसको 20 बाई 20 का फ्लैक्स बना करके दरवाजे पर लगा देंगे। लेकिन धन्य है ये सुदामा जी महाराज का विरक्त
महाराज द्वारिकाधीश के मित्र होने के बाद भी वो जगत के नारायण, जो सबके धीश हैं, जो सबके पति हैं, उनके मित्र हैं सुदामा। लेकिन ये बात आज तक पत्नी को भी पता नहीं है। ऐसा कोई होगा संसार में? आज सुशीला ने सुना तो होश उड़ गए। सुदामा जी जब आए तो आते ही सुशीला ने कहा, स्वामी आज मैंने क्या सुना है? एक याचक कह रहा था आप द्वारिकाधीश के मित्र हैं। सुदामा रोने लगे। हाँ देवी, बचपन को सखा है, बचपन को यार है, मेरा मित्र है। रोने लगे सुदामा, नेत्र सजल हो गया। सुशीला ने कहा, स्वामी अपने सखा से मिलने नहीं जाओगे? रोते हुए सुदामा ने कहा, देवी कैसी बात करती हो? राजा और साधु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए अपने पास क्या है कि मैं लेके जाऊंगा? सुशीला ने कहा, स्वामी मैं कुछ प्रबंध करती हूं। और सुशीला गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी तंदूल लिया, चावल। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांगा, 3 मुट्ठी नहीं, 4 मुट्ठी। यचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्राण पृथुकंडुलान। 4 मुट्ठी तंदूल मांगा। तंदूल मतलब जो ना उखल में जिस धान को कूट दिया जाता है, ना वो चूड़ा रहता है ना चावल रहता है। ये 4 मुट्ठी लेके आई और 4 घर से मांगा। एक घर से ही चाहती तो 4 मांग सकती थी, लेकिन विचार किया कि 4 मेर का मांगूंगी। 4 मेर का जब चावल द्वारिकाधीश देखेंगे तो समझ जाएंगे अब सुदामा के घर में कुछ नहीं है खाने के लिए। 4 घर से मांगा और एक फटे हुए वस्त्र में लपेट दिया। देखो, कोई बनावटी कार्य नहीं किया। आजकल तो संसार में बनावटीपन होने लगा और भगवान से भी लोग बनावटीपन करने लगे। 4 घर से 4 जैसा लेके और एक फटे हुए वस्त्र में सुदामा को दिया। सुदामा जी वहीं पोटली लिए और काखन में दबाए। काखन में दबा के जाने लगे। बोले, देवी अगर द्वारिकाधीश तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा, तुम बता दो। रोते हुए सुशीला ने कहा, स्वामी पहले तो द्वारिकाधीश को मेरे बारे में बताना नहीं। अगर द्वारिकाधीश कभी मेरे बारे में पूछे भाभी कैसी है, तो एक बात द्वारिकाधीश से बता देना। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीन ही मो। 1 महीने में 2 एकादशी होता है, लोग व्रत करते हैं। और मेरे घर में तो रोज एकादशी होता है, रोज। मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। यही जाकर के द्वारिकाधीश से जब मेरे बारे में पूछेंगे तो बता देना। सुदामा जी ने पोटली लिया, काखन में रखा और कांख में दाब करके सुदामा निकल पड़े। दूरे नगरी बड़ी दूर नगरी का डर मुहेला। सूर्योदय हुआ, सुदामा के नेत्र खुले। देखा महाराज, एक अद्भुत नगर दिखाई दे रहा है। अद्भुत नगर है। कुछ बटोहियों से पूछा, ये भैया कौन सा नगर है? एक ने कहा द्वारका। सुदामा जी ने कहा, आ गए हम द्वारका। ए भैया, तो वो कृष्ण किधर रहता है? बटोहियों ने कहा, अरे भाई मूर्ख हो तुम, हमारे द्वारिकाधीश राजा हैं और उनको कृष्ण कहते हो, शर्म नहीं आती?
भिखमंगे कहीं के फटे चिटे वस्त्र पहन करके आ गया। सुदामा जी बोले भैया बचपन को सखा है, बचपन को यार है, इसलिए तुम्हें पता नहीं, बचपन में एक ही साथ खेलते थे, एक ही साथ घूमते थे। एक ने कहा भैया पागल लगता है, छोड़ो इसे। एक ने कहा जाओ सीधे चले जाओ। फिर सुदामा जी ने कहा भैया वो कृष्ण रहता किधर है। एक ने कहा अरे भाई बार बार तुम्हें हम समझा रहे हैं, कम से कम सभ्यता से तो नाम लिया कर। अरे भिक्षुक कहीं के। सुदामा बोले भैया तो का नाम है गए है उसको, आप ही बता दो। एक ने कहा कि तुम्हें पता नहीं, अगर नाम ही बुलाना है तो ऐसे बुलाओ, श्री श्री 1008 राजाधिराज महाराज भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश। सुदामा जी ने कहा भैया इतने बड़े नाम है गए, हम तो बचपन में तो कनुआ कनुआ कह के बुलावे, बचपन में कनुआ कनुआ कह के बुलावे, तो इतने बड़े नाम बताई दी हो। एक ने कहा अरे भाई छोड़ो ना, इसके चक्कर में क्यों पड़े हो, जाने दो, जाओ सीधे चले जाओ। सुदामा जी आगे बढ़ते चले गए। महाराज बटोहियों ने बड़ा मजाक बनाया सुदामा का। अरे ब्राह्मण तू अपने आप को भगवान का मित्र समझ रहा है? बोले नहीं सुदामा। बढ़ते चले गए। जैसे ही महाराज रास्ते में गए, एक सज्जन दिखाई पड़े, उनसे पूछा द्वारिकाधीश का महल किधर है। एक ने कहा आप कौन? बोले मैं उनका मित्र हूं। अच्छा महाराज लगते तो नहीं हो? नहीं मैं सच कह रहा हूं, द्वारिकाधीश का मित्र हूं। ठीक ऐसे सीधे चले जाओ। गए आगे, एक बहुत बड़ा महल देखा। महल के दरवाजे पर दो महाराज द्वारपाल है। इन द्वारपालों से पूछा भैया यही महल है द्वारका का? बोले हाँ। यही दरवाजा है? बोले हाँ। आप कौन? बोले हम द्वारपाल हैं। अच्छा आप क्या करते हो? बोले द्वारिकाधीश के द्वारपालक हैं। अच्छा इधर से निकला जाता है द्वारिका? बोले हाँ। तो भैया मेरी एक अर्जी है, जाकर के मेरे बचपन को सखा कृष्ण से कह दे। एक ने कहा अरे भाई नाम थोड़ा ठीक से लिया गया, तू कहां से आए? ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता श्री सुदामा जी ने कहा महाराज मैं बहुत दूर से आया हूं, पोरबंदर से, इसलिए जाकर के और एक सूचना बस यहीं दे देना द्वारिकाधीश के महलों में, बस एक सूचना दे देना कि सुदामा नाम का कोई मित्र आया है, बस इतने से कह देना, बस इतनी सी बात कह देना। द्वारपाल गए। एक ने कहा भैया जाकर के अगर बताए नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए चल करके बताना चाहिए। जैसे ही द्वारपाल गया, महाराज जाकर के द्वारिकाधीश को बताया। शीस पगा ना छगा तन पे प्रभु, जाने को वही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लती दुपटी अरु, पाए उपान है की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ एक, रहो चकी सो वसुधाय विरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनु नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। भगवान ने जैसे ही सुना सुदामा, भगवान तुरंत भगे,
चरण में खड़ाऊं था छूट गया, दुपट्टा छूट गया, पीछे पीछे रानियां दौड़ पड़ी। भगवान कहे जा रहे हैं, हाय सुदामा, मित्र सुदामा, भगे जा रहे हैं प्रभु। जैसे हम किसी भगवान के दरबार में जाते हैं तो जूता चप्पल उतार के जाते हैं, भगवान भी जब भक्तों के लिए जाते हैं तो महाराज जूता चप्पल उतार के जाते हैं। दौड़ पड़े भगवान, हे सुदामा, मित्र सुदामा कहे जा रहे हैं भगवान। सुदामा प्रतीक्षा करते करते आज महाराज लौट रहे थे। जैसे ही गए, जाकर के भगवान ने आवाज दिलाई, सुदामा। सुदामा जी बढ़े थे कुछ दूर, पीछे मुड़ करके देखा, भगवान को जब सुदामा ने देखा अश्रु प्रवाह होने लगा। दौड़ करके भगवान ने सुदामा को गले से लगाया। दोनों मित्र आपस में मिले। महाराज फूट फूट करके द्वारिकाधीश भगवान सुदामा के लिए रोने लगे। हो सुनते कान्हा जिया के, हो मिलले हाँ गले लगा के, आज यार मिल गइल बा, दिलदार मिल गइल बा। सुनते कान्हा जिया के,